21 के 21 पार्षदों ने मेरा समर्थन किया है। चाहे वो पार्षद कोई भी हो, उसने कहा भाई बेटी टिकट लेगी, हम सारे सपोर्ट करेंगे। 21 के 21 सारे के सारे हाँ, सारे के सारे। दीप खोल भी है। दीप जखोली सबसे पहले। आपने जिला परिषद का चुनाव तो चलो मोटरसाइकिल पे लड़ लिया क्योंकि 12 गांव थे और एक ये भी हो गया था भाई मोटरसाइकिल पे लड़ने लग रहा है, तो बड़ा क्षेत्र हो जाता है विधानसभा का। अब क्या कुछ, क्योंकि खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, पहले वाले तो चुनाव रहे नहीं, तो फिर आप कह रहे हो कि मैं गरीब आदमी हूँ, तो ये बड़ा चुनाव आप कैसे लड़ोगे? अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी लेके आई हूँ जिला परिषद में, तो मैं लेके आई हूँ ताकि मैं अपने मुद्दों पे बोल सकूँ, अपनी हक की आवाज़ उठा सकूँ, ताकि कोई मीटिंग में मुझे दबा ना सके। क्योंकि अगर मैं पैसा लूँगी तो मुझे बोलना ही नहीं दिया जाएगा। पार्षद तो बाकी भी हैं भाई, लेकिन बोलती है कोई। भगवान रूपी जनता भाई जब जिसको आशीर्वाद देती है ना, जो मुद्दों की बात करेगा, जो आमजन के मुद्दों को उठाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का दम रखेगा, तो उसके लिए नियति भी रास्ता देती है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कलायत आप सभी को पता है कि हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ से जो मौजूदा विधायक थी कमलेश डांडा जी, जो राज्य मंत्री भी बनी, लेकिन उसके बाद दोबारा से जब गठबंधन टूटा तो उनसे पद छीन लिया गया था, अब विधायक रह गई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो आज हम खड़े हैं ये जींद रोड बोलता है, जिसको 4 लेन का ये था कि भाई विधानसभा में आवाज़ भी उठी थी और एक प्रस्ताव आया था कि 4 लेन बनाया जाएगा, लेकिन किसी वजह से वो प्रस्ताव भी रद्द हो गया, जिसका एक बड़ा झटका लगा है कहीं ना कहीं विधायक को भी। तो दोस्तों, एक जब चुनावी बिसात अब बीत चुकी है, तो मेरे साथ जो लड़की है जिला परिषद की मेंबर है कमलेश रानी है और अब विधायकी की तैयारी कर रही है। तो क्योंकि एक यूनिक सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चुनाव में हैं, लेकिन एक लड़की जो पहले जिला परिषद की मेंबर है और अब विधायकी की, तो एक चर्चा का विषय जरूर बनेगा। जी, जिला परिषद के मेंबर हो आप और अब विधायकी की तैयारी कर रहे हो। नमस्कार भाई मनदीप, और आपके चैनल का, द एयर न्यूज़ का, और आपके सभी दर्शकों का, और मेरे गांव का, वार्ड नंबर 7 के समस्त 36 बिरादरी के भाईचारे ने, और मेरे सभी चाचे, ताऊ, ताई, छोटे बड़े भाई बहनों का मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। जी, तो अब जिला परिषद के आप मेंबर थे तो विकास बहुत सारा कर सकते थे, लेकिन अब विधायकी क्यों सोची आपने? भाई ऐसा नहीं है, मैंने जिला परिषद के रहते हुए भी बहुत से काम किए हैं, जैसे कि सरकारी स्कूलों में वाटर कूलर रखवाना, और गांव में जैसे कि मैंने 4 अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी लेके आई हूँ जिला परिषद में, तो मैं लेके आई हूँ वो 4। वो सारण में होगी, तितरम में होगी, चंदाना में होगी और देवबन में होगी। और भाई प्योदा में पीने के पानी की स्कूल में पाइपलाइन दबवाई और वहाँ पर वाटर कूलर भी लगवाया सरकारी स्कूल में, और महिला एवं सांस्कृतिक केंद्र भी लगवाया है। और मैंने नरड़ में जिम और प्योदा में वाटर कूलर पानी के लिए, और मतलब कि जो यहाँ रहती तितरम रहा, यहाँ पे भी पानी की लाइन दबवाई है। और भाई 36 बिरादरी में मैंने सभी चौपालों का मरम्मत का कार्य है और पत्थर का कार्य है, निर्माणाधीन है। ऐसा नहीं है भाई, मैंने 1.5 करोड़ का काम अपने अब तक के कार्यकाल में किया है, और अगर आपको ये चाहते हो कि आप रिकॉर्ड दें तो मैं आपको वो भी रिसीव करवा सकती हूँ। वही बात है, जिला परिषद में लगभग 11-12 गांव तो होंगे आपके, 12 गांव हैं, लेकिन विधायकी की क्यों सोची आपने कि विधायकी बना? क्योंकि जिला परिषद का कार्यकाल अभी पड़ा है, लगभग 3-3.5 साल पड़ा भी है। ये भाई मेरा नहीं, ये हमारी कलायत हल्का की मेरे सभी 36 बिरादरी ने और मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियों ने, क्यों, और सभी मेरे आप जैसे भाई बहनों ने, सभी मेरे खिलाड़ी भाई हैं, और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं अभी जॉब पर लगी हैं, लड़कियां भी लगी हैं, लड़के भी लगे हैं, उन्होंने सभी ने। और जैसे मैंने अब जिला परिषद के टाइम रहते हुए मैंने आम जन की अधिकारी के पास जाके ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान करवाया है, तो उन्होंने बदौलत उनके मेरे पास काफ़ी से कॉल मैसेज आए, क्योंकि उन्होंने जिद कर ली। उनके कहने से अब मैं जिला MLA का चुनाव के लिए उतरी हूँ, क्योंकि उन्हें मुझे विश्वास लगा, मेरे में कुछ अच्छा लगा, तभी तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। जी जी जी, श्रवण देवबन जी है जिन्होंने मोटरसाइकिल पे ये चुनाव लड़ा था और जिला परिषद की मेंबर उनकी लड़की को बनाया है। जी, अब क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, बड़ा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, आपकी बेटी लड़ने जा रही है। हमारी तैयारी ये है जी, 36 बिरादरी के मेरे पास फ़ोन आते थे, और मैं 40 साल से लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों का सुख दुख का साथी हूँ। 24 घंटे में सुख दुख में जाता हूँ। वो मेरे से कहते हैं मैं आपकी बेटी चुनाव जीत सकती है और आप चुनाव लड़ाओ। मैं कहा जी मेरे पास भी नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। न्यू कहते हैं मैं आप टिकट ले आओ,
आगे आपने कोई जरूरत नहीं, अगला काम हम करेंगे। और 36 बिरादरी का हमारे को साथ है, एक बिरादरी के नहीं, हम 36 बिरादरी के खेलने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, खिलाड़ी हैं, सारे हमारा पूरा 100% साथ देंगे। पिछले जब उस टाइम में जिला पार्षद बनी थी बेटी, उस टाइम भी जितने ऑल हरियाणा के कबड्डी के प्लेयर थे सारे के सारे सपोर्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि मेरा बेटा भी एक अच्छा प्लेयर है कबड्डी का। जी, तो बिल्कुल आपने जिला परिषद का चुनाव तो चलो मोटरसाइकिल पे लड़ लिया, क्योंकि 12 गांव थे और एक ये भी हो गया था भाई मोटरसाइकिल पे लड़ने लग रहा है, तो बड़ा क्षेत्र हो जाता है विधानसभा का। अब क्या कुछ, क्योंकि खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, पहले वाले तो चुनाव रहे नहीं, तो फिर आप कह रहे हो कि मैं गरीब आदमी हूँ, तो ये बड़ा चुनाव आप कैसे लड़ोगे? मेरे साथी ऐसे हैं भाई, टिकट ले आओ, आपने किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे, आपकी तन मन धन से सहायता करेंगे, आपको किसी चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं, हमारे साथी हैं सारे। जिला परिषद का कार्यकाल आप लोगों का पड़ा है, तो फिर उसमें क्यों नहीं सोचा कि इसका विकास किया जाएगा, गाँव का विकास किया जाएगा? उसके अंदर हम जैसे ये कैथल से जींद तक की 4 लाइन करवानी थी, इसको 4 लाइन करवाना है। इससे ऐसे बड़े काम है, विधानसभा में जो बोल सकती है वो मेरी बेटी बोल सकती है, और कोई बोल नहीं सकता। जी, तो भाई देखो, सबसे क्या मेन मुद्दे क्या होंगे कमलेश? देखो भाई, सबसे पहले आपने माइक उठाते बोला था कि ये 4 लाइन का रोड अप्रूवल हुआ था, लेकिन वो रद्द हो गया। भाई अगर बीजेपी हाईकमान मुझे टिकट देती है, मुझ और कलायत हल्का की समस्त जनता मुझे आशीर्वाद देती है और मैं यहाँ पर जीतती हूँ, तो मैं सबसे पहले पहली मीटिंग में और 6 महीने में जींद से लेके और तितर मोड़ तक का 4 लाइन बनवाने का आपको पक्का वादा करती हूँ, ये करवाऊंगी। और रहे और मुद्दों की बात, लड़कियों के लिए क्या कुछ मेन सा आपने सोचा है? लड़कियों के लिए भाई सबसे ज़्यादा तो मैंने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सोचा है, क्योंकि जो उन्हें समस्याएं आती है, लाइब्रेरी करवाऊंगी, हर एक अपने हलके में सभी गांव में लाइब्रेरी करवाऊंगी, सीसीटीवी कैमरे करवाऊंगी और पीने के पानी की निकासी करवाऊंगी, जो मेन समस्याएं हैं। और जो सड़कें छोटे लिंक रोडों की है, टूटी हुई हैं, उन्हें भी पूरा करवाने का काम करूंगी। और भाई जो आज का अहम मुद्दा है जो बना हुआ है युवाओं में, खिलाड़ियों का है, जो मतलब कि नशे को मुक्त करना, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। खिलाड़ियों मतलब कि हल्के में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम खेल करवाए जाएंगे, और जो भी गरीब घर का बच्चा खेलेगा, खेलने में इंटरेस्टेड होगा, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा विशेष तौर पर। जी, मेन से मुद्दे मतलब ये रहेंगे आपके। तो मेन सा मुकाबला आप किसके साथ मानते हो, क्योंकि बहुत सारे टिकट आती हैं, तो क्यों लगता है कि आप लोगों को ही टिकट मिलेगी? भाई देखो, सबसे पहले तो बीजेपी सरकार ही एक ऐसी पार्टी है जो जिसमें कोई परिवारवाद नहीं है। वो जैसे कि अगर कोई आम सा कार्य करता है ना, अच्छी परफॉर्मेंस करता है, तो वो उसे आगे बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि वो उसे काम को देखती है, उसका करने का कॉन्फिडेंस देखती है, वो कहाँ पर क्या मुद्दों को उठाता है वो सब देखती है। और आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, आज हमारे माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री डाटा ऑपरेटर थे छोटे से, और आज समस्त हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ऐसे ही उसमें देख लो, भाई मनीष कठवाड़ को कैथल का जिला अध्यक्ष बना हुआ है, वो एक जिला परिषद का चुनाव ही जीत के आया था। और ऐसे ही राजस्थान में देख लो, एक आम से एमएलए को मुख्यमंत्री बनाना, ये बीजेपी पार्टी में ही संभव है, किसी और पार्टी में संभव नहीं है भाई। तो कहीं ना कहीं सहानुभूति भी मिलेगी एक बेटी होने के नाते, भाई कलायत की बेटी है जी। इसके लिए तो जितने भी फ़ोन आते हैं, बेटी के लिए फ़ोन आते हैं, भाई आपकी बेटी बहुत बढ़िया बोलती है और ईमानदार है, आप ईमानदारी से काम करते हैं, जितने आपने काम किए सारे ईमानदारी से किए, इसीलिए मैंने भी यही कहा, हाँ भाई मैं बेटी के साथ हूँ। मैंने 1.5 करोड़ का काम किया है ना, आप निकलवा लेना, मैंने 1% भी कमीशन नहीं लिया इसमें। ये भी मतलब कि मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जिला परिषद आप लोगों ने देखा कि यह विश्वास आया, उससे पहले भी बहुत सारे बाहर चले गए थे, अब भी पार्षद बाहर चले गए थे, और जिला परिषद की इतनी माटी कुट रही है ना पार्षदों की बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं लालच आपकी तरफ भी आया था, ये चीज़ें भाई ऑफर भी आए थे कुछ? भाई देखो, आपको पता है, ये कोई कहने की बात नहीं, बहुत सी ऑफ़र भी आए और आपको तो सब अवगत हो, पहले से ही मैंने सब बातों को बता रखा है। लेकिन भाई एक ईमानदारी का परिचय देते हुए मैंने ऑफ़र को तो मतलब कि ठुकराया, और ऐसे ही अपनी वोट जैसे आम जन ने मुझे दी थी, मेरे 36 बिरादरी के भाईचारे ने और मेरे सभी भाई बहनों ने दी थी, मेरे चाचे ताऊओं ने, वो मैंने ऐसे ही वोट दिए बीजेपी पार्टी को।
ताकि मैं अपने मुद्दों पे बोल सकूं, अपनी हक की आवाज़ उठा सकूं, ताकि कोई मीटिंग में मुझे दबा ना सके। क्योंकि अगर मैं पैसा लूँगी तो मुझे बोलना ही नहीं दिया जाएगा। पार्षद तो बाकी भी हैं भाई, लेकिन बोलती है कोई, आप मीटिंग अटेंड करते हो। और भाई जैसे कि 1.5 करोड़ का कार्य हो चुका है और 2-2.5 करोड़ के कार्य हैं, मतलब कि पास हो गए, लेकिन उनके काम नहीं बने थे। आचार संहिता लग गई थी और उसकी वजह से, और जो उठा पटक चलती रहती है। लेकिन भैया इसके बावजूद भी मैंने काम करवाने की, मतलब कि अगर कुछ मतलब मेहनत की तो मैं काम करवा पाई। तो बिल्कुल सरवण जी, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आ गए। ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये तो जिला पार्षद की है। हमारा देवेंद्र पुजारी है, हमारा मित्र है, उसने दी है। अगर इलेक्शन लड़, अंकल जी आपकी गाड़ी इलेक्शन के लिए। ऑफर कर दिया, वैसे दी है। नहीं, इलेक्शन के लिए दी है, ऑफर नहीं की है। उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, उससे 1 गाड़ी दे दी। अंकल जी अपनी बहन है और आपकी सर 21 के 21 पार्षदों ने मेरा समर्थन किया है। चाहे वो पार्षद कोई भी हो, उसने कहा भाई बेटी टिकट लेगी, हम सारे सपोर्ट करेंगे। 21 के 21 सारे के सारे। हाँ, सारे के सारे। दीप जखोली भी। दीप जखोली सबसे पहले। अच्छा जी। भाई देखो, अगर बीजेपी हाईकमान मुझ पर विश्वास जताती है और मुझे टिकट देती है, तो मैं उसे मतलब कि जीत तो दिलवाने का काम करूंगी ही। और जितने भी मेरे सरकारी अधिकारी हैं, भाई बहन लगे हुए हैं, और जो और भी पार्टियों के हैं नेता हैं, उनकी भी मैं बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाने का काम करूंगी जी। तो बिल्कुल, तो भाई ये थोड़ी बोली सवेरे ने कहा भाई इंटरव्यू ऐसी जगह लेना कि जहाँ किसान आंदोलन चला था। तो पीछे ये तीतरम मोड़ है, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। कैथल का जो मेन चौक था ना, तो ये कह रही थी कि यहाँ से इंटरव्यू की शुरुआत करूँगी मैं, यहाँ से जो विधायकी का दौर है यहाँ से शुरू होगा। तो अब गाँव जैसे डोर टू डोर शुरू करोगे आप लोग? हाँ जी भाई। ठीक है, ठीक है। हाँ, कल हम मोहनलाल बड़ोदली जी से मिले थे, उनके राखी बहन का ये बेटी, और कल ही सीएम साहब के दोनों टाइम हमारे को जाते ही टाइम मिला। ये बेटी की ईमानदारी की मिसाल है। जो हमने जाते ही टाइम मिला, हमारे को जाते ही सबसे पहले टाइम हमारे को मिला। जो बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े हैं कलायत में, तो उनका फिर कैसे मुकाबला करोगे आप? उनका मुकाबला तो आप जैसे पत्रकार और हमारे साथी, हमारे मित्र, छत्ती बिरादरी का भाईचारा करेगा। हम मुकाबला नहीं करते, हम तो केवल हाथ जोड़ना जानते हैं, हाथ जोड़ते हैं हम तो केवल। हाँ, मुकाबला तो जनता करेगी। भगवान रूपी जनता भाई, जब जिसको आशीर्वाद देती है ना, जो मुद्दों की बात करेगा, जो आमजन के मुद्दों को उठाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का दम रखेगा, तो उसके लिए नियति भी रास्ता देती है। जी। मेरा मानना ये है भाई। ना बिल्कुल, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो भाई एक बड़ी ताल ठोक दी है इस छोरी ने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और शुरुआत हो चुकी है जहाँ से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तीतरम मोड़, तो यहाँ से अब शुरुआत हो चुकी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।